हरे कृष्णा। सोचिए आप किसी पर्वत पे जाके, पहाड़ों पे, वन में जाके 10,000 वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं। क्या 10,000 वर्ष जीवन नहीं है? हाँ, ये भी तो प्रॉब्लम है। चलिए मान लीजिए कई जन्मों में 50, 60, 70 वर्ष तक आपने 10,000 साल तक तपस्या किया किसी वन में जाकर, और दूसरी तरफ आपने केवल एक दिन का व्रत रखा, जस्ट 1 डे। उसके बाद भी जो 10,000 वर्ष की तपस्या है उसका फल इस एक दिन के व्रत से कम है। हाँ, ऐसा भी कुछ है क्या? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मिनी एकादशी की, जो कि पुरुषोत्तम मास में पड़ रही है कल, यानी 29 जुलाई 2023 को। इस व्रत के प्रभाव से कार्तवीर्य नामक राजा ने रावण को बंदी बना लिया। रावण, जिससे पूरे दानव, समस्त देवी देवता थर थर कांपते थे, वो रावण जिसके घर में देवी देवता आकर नौकरी करते थे, नौकरों की तरह सब्जी काटते थे, गार्डनिंग करते थे, पानी देते थे पौधों को, वो रावण जिसके भौएं उठाने से थर थर पूरा ब्रह्मांड कांपता था, तीनों लोकों के लोग कांपते थे, उस रावण को बंदी बना लिया कार्तवीर्य ने। कैसे? केवल इस व्रत के प्रभाव से। तो जानना चाहते हैं इस व्रत की कथा और विधि, कैसे इसको रखना है? तो आइए जानते हैं। साधु संग सर्व शस्त्र काय, लोभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो कृतवीर्य नाम के एक राजा थे और उनकी 100 रानियां थी। उनका राज्य समस्त रत्नों से, आभूषणों से, अनाजों से भरा हुआ था, लेकिन उनके जीवन में बस एक दुख था, और वो दुख उनको जीने नहीं दे रहा था। उनके कोई पुत्र नहीं था। बहुत दुखी थे वो कि आखिर इस पूरे राज्य का मैं करूंगा क्या अगर इसका वंशी नहीं है मेरे पास तो। और ये सोच सोच कर राजा बहुत दुखी रहने लगे। फिर जब उन्होंने देखा कि अब शायद मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, तो वो वन को प्रस्थान कर गए अपनी पत्नी प्रमदा के साथ, जो कि हरिश्चंद्र की पुत्री हैं। तो उनके साथ समस्त राज्य का त्याग करके वन में चले गए तपस्या करने के लिए, ताकि भगवान को प्रसन्न करके एक पुत्र की प्राप्ति कर सके। वन में जाकर 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। 10,000 वर्ष बाद राजा के शरीर में केवल हड्डियां बची थी, मांस पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, केवल हड्डी का ढांचा बचा हुआ था। जब उनकी पत्नी प्रमदा ने देखा कि राजा की ये हालत है, तो उन्होंने अनुसुईया जी से पूछा कि मेरे पति इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे। अब मैं आपकी शरण में हूं, आप ही बताइए मुझे कि कैसे भगवान प्रसन्न होंगे। तब अनुसुईया जी ने बताया कि पुरुषोत्तम मास में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी और एक कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी। इस व्रत का पालन करने से समस्त वर की प्राप्ति होती है। तो रानी ने बताया था कि हमें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको पुत्र की भी प्राप्ति होगी इस व्रत से। तो गंधमादन पर्वत पे राजा ने घोर तपस्या की, और जब उनकी पत्नी ने ये व्रत किया अनुसुईया जी से सुनकर, एक दिन, केवल एक दिन के व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, और रानी को कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं, बताओ क्या वर मांगना है। तो रानी ने बोला कि मेरे पति हैं, आप कृपया करके इनकी इच्छा की पूर्ति कीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा हे राजन, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी पत्नी के इस व्रत से, बताओ तुमको क्या चाहिए। तो राजा ने हाथ जोड़कर बोला प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो अजेय हो, जिसे कोई भी इस संसार में जीत ना सके सिवाय आपके। तो केवल भगवान से ही वो हार पाए और किसी से भी वो ना हारे। तब जाके भगवान विष्णु ने उन्हें वर दिया कि जाओ, तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। और उन राजा के पुत्र हुए कार्तवीर्य, जिसने रावण तक को हरा दिया, जिससे समस्त ब्रह्मांड में कोई भी नहीं हरा पाया था। अब इस व्रत को करने की उत्कंठा तो आप लोगों के अंदर जग गई होगी, राइट? तो आप लोग ये व्रत कर सकते हैं। कल 29 जुलाई 2023 को ये व्रत शुरू होगा, और आप लोग एकादशी रिमाइंडर ऐप डाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप जहां पर रहते हैं
अपना लोकेशन डाल के वहां पे ये व्रत कब शुरू हो रहा है, किस समय शुरू हो रहा है और किस समय पारण करना है। तो एकादशी रिमाइंडर ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस व्रत को करना कैसे, विधि क्या है, बहुत सिंपल है। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, सुबह भगवान की आरती करनी है, उसके बाद आपको नाम जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के महामंत्र का जप करना है। कम से कम 25 माला आप सभी लोग अवश्य करिए इस दिन, 25 राउंड्स मिनिमम, दिस इज बेयर मिनिमम। और जितना ज्यादा जितना अधिक कर सकते हैं आप लोग प्रयास कीजिए माला करने का। उसके बाद आप लोग तुलसी में जल दे सकते हैं, भगवान के लिए सुंदर सा अच्छा सा भोग बना के भगवान को अर्पण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत का अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद रात्रि में आप लोग जग के जागरण कर सकते हैं, भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन दिव्य नामों का आप लोग रात भर कीर्तन कर सकते हैं। और प्रयास कीजिए कि इस दिन आप कुछ भी ना खाएं, प्रयास कीजिए। अगर निर्जला करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस एकादशी को करने से आपको समस्त एकादशी को करने का फल मिलता है, इस पद्मनी एकादशी को, जो कि पुरुषोत्तम मास में आती है 3 वर्ष में केवल एक बार। तो प्रयास कीजिए कि निर्जला करें। अगर प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते तो जल लेकर कर सकते हैं, और फिर भी नहीं तो आप लोग कुछ फल ले सकते हैं, फिर भी नहीं तो आप लोग कुछ आलू, कुछ सब्जियां होती हैं जो व्रत में ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अन्न नहीं लेना है, अन्न बिल्कुल भी नहीं लेना है, अन्न वर्जित है। ओके, तो आप लोग इस तरीके से अगर व्रत करेंगे तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए अच्छा है। तो ये 3 वर्ष में एक बार आती है एकादशी, ये मौका गंवाइए मत। कल से ये व्रत आप लोग शुरू कर दीजिए, बिना कुछ सोचे। कौन कर सकता है, क्या औरतें कर सकती हैं, क्या शादीशुदा कर सकती हैं, क्या विधवा कर सकती हैं, क्या बच्चे कर सकते हैं, क्या बूढ़े, सब लोग कर सकते हैं, सब लोग। कोई नियम नहीं है इस व्रत का। कई भ्रांतियां समाज में फैली हुई है कि इस तबके के लोग नहीं कर सकते, ये लोग नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी, एनीवन, कोई भी इस व्रत को कर सकता है। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से कल की तैयारियां शुरू कर दीजिए। पद्मिनी एकादशी की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।